प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में मौका दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन सकें। हालेलुया। भाइयों बहनों, हम में से बहुत सारे लोग मसीह में एक अच्छी शुरुआत करते हैं, एक अच्छे मसीही जीवन की शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बीतने पर जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, वैसे वैसे लोगों के जीवन में देखने को मिलता है कि उनका पहला सा प्रेम, जैसे कि जब उन्होंने मसीह में अपने जीवन की शुरुआत की थी और जैसा वो जीवन तब जीते थे, वो हमेशा दुआ में रहते थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, हमेशा उनका मन प्रभु की ओर लगा रहता था। जिस पाप भरी दुनिया से परमेश्वर ने उन्हें निकाला था, उससे बिल्कुल उनका मन हट चुका था और सिर्फ स्वर्ग में विराजमान पवित्र परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मसीह प्रभु की ओर और प्रभु के वचनों की ओर उनका मन लगा रहता था। लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों के जीवन में देखने को मिलता है कि वे अपना पहला सा प्रेम जो वो प्रभु को करते थे उसको खो देते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में एक ठंडापन आ जाता है और वे अपनी आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता। शैतान के विषय में कहा जाता है वो एक साइलेंट किलर है, जो मतलब धीमे से चुपचाप मार देता है और लोगों को पता भी नहीं लगता। उसी प्रकार से आज बहुत सारे हमारे मसीही भाई बहनों के जीवन में ये देखने को मिल रहा है कि वे अपनी आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। उनके जीवन में वो उत्साह, वो प्रेम, वो लगन जो पहले थी, अब उनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ती। वो उन्होंने दिन प्रतिदिन उसको वो खोते चले जा रहे हैं। जो इच्छा, जो प्रेम, जो आज्ञाकारिता प्रभु के लिए उनके मन में पहले थी, अब वो दिखाई नहीं पड़ती। और आज हम एक व्यक्ति के जीवन से देखेंगे, अगर हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो आप एक बात याद रखिए कि हम अपनी आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता, आपका मन वचन पढ़ने में नहीं लगता, आप संगति में पहले जब नए नए मसीह में आए थे तो आपका पूरा मन लगता था, आप पूरे मन से प्रभु के वचन को सुनते थे, ग्रहण करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपका प्रेम ठंडा होने लगा, मन ठंडा होने लगा। अब आपका संगति में मन नहीं लगता। अगर संगति में बैठे हैं तो बहुत बार ये देखा गया है कि पास्टर, प्रभु के दास प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन चर्च में बैठे हुए बहुत सारे भाई बहन मोबाइल पर गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, लोगों से, अपने मित्रों से, जानने वालों से, रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं। यानी कि उनका ध्यान, उनका मन परमेश्वर के वचन से ज़्यादा मोबाइल पर है। लेकिन जब आप मसीह में आए थे नए नए, जरा आप विचार करिए, क्या वाकई आपके जीवन में ऐसा था? तब तो आप पूरा तन मन से प्रभु की ओर लगे रहते थे, उसकी खोज में लगे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आपका प्रेम ठंडा होता गया। और आज मैं एक व्यक्ति के विषय में आपको बताऊंगा जिसने परमेश्वर के सामने बहुत अच्छी शुरुआत किया। परमेश्वर उससे प्रसन्न था, परमेश्वर ने उसे राजा होने का सौभाग्य दिया, परमेश्वर ने उसे यरूशलेम में स्थित अपने भवन का निर्माण करने का उसे अवसर दिया। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं राजा सुलेमान की बात कर रहा हूँ, जो राजा दाऊद का बेटा था, जिसने परमेश्वर के भवन को यरूशलेम में बनवाया। और यही सुलेमान राजा बुद्धि और धन से परमेश्वर ने इसको भरपूर कर दिया। जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया और बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने रात में स्वप्न में उसको दर्शन दे करके उससे कहा कि
तू जो कुछ वरदान मांग मैं उसे दूंगा। लेकिन राजा सुलेमान कितनी अच्छी बात को कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे जो राजा बनाया है और तूने मुझे अपनी इस्राएली प्रजा की जो अगुवाई करने के लिए ठहराया है, किसमें इतनी शक्ति है कि तेरी प्रजा का न्याय कर सके। हे प्रभु, मुझे न्याय करने की बुद्धि और शक्ति दे, समझने की शक्ति दे। यानी बुद्धि मांगा परमेश्वर से, और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हो गया और राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ जो परमेश्वर से उसने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी परमेश्वर ने खुशी से राजा सुलेमान को दिया। लेकिन ये राजा जो इतना अच्छा और बुद्धिमान राजा था, इसके विषय में पहला राजा 11 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। तो यहाँ पर देखिए, जब हम पहला राजा 11 अध्याय और उसका 9 पद जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर उसी राजा सुलेमान पर क्रोध करते हुए हमें मिलता है, जिस राजा सुलेमान से परमेश्वर इतना प्रसन्न था कि उसको बुद्धि के साथ धन और महिमा भी दिया, और इतना दिया कि इस्राएल के राजाओं के पास उसके जैसा बुद्धि और ज्ञान और धन और महिमा किसी के पास नहीं थी। लेकिन उसी राजा सुलेमान पर परमेश्वर क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? क्योंकि उसका मन परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। यानी परमेश्वर की ओर से उसका मन हट गया था और कहाँ लग गया था? राजा सुलेमान की गलती क्या थी? क्या हुआ जब ये राजा बूढ़ा हुआ? इसने क्या गलती किया? इसके विषय में हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं। जब हम 11 अध्याय 1 पद से लेकर के जब हम पढ़ेंगे इसका, यहाँ पर देखिए 3-4 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो इसकी गलती क्या थी यहाँ हमें मिलती है। यहाँ पर राजा सुलेमान ने क्या किया? 1000 स्त्रियों को पत्नी बना लिया, और लिखा है कि उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। तो यहाँ पर देखिए इस राजा की गलती क्या थी? इसने 700 रानियां अपने लिए पत्नियां कर ली, और इनकी सुलेमान की इन पत्नियों ने, इन सुंदर और जवान स्त्रियों ने इस बूढ़े राजा सुलेमान को क्या किया? इन्होंने अपने देवताओं के लिए सुलेमान राजा से कह करके मंदिर को बनवाया, वेदियों को बनवाया, मूर्तियों को स्थापित करवाया, और राजा सुलेमान ने क्या किया? उनके साथ उनके देवताओं के यज्ञ में शामिल होकर के उनके देवताओं को दंडवत किया। पहली गलती क्या थी? जिन जातियों से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मना किया था कि विवाह शादी मत करना, राजा सुलेमान ने वही गलती किया, और उसी की इन स्त्रियों ने, जो अन्य जाति थी, जो मूर्ति पूजक थी, जो देवी देवताओं को पूजने वाली थी, उन स्त्रियों ने अपने पति राजा सुलेमान को, परमेश्वर के दास को, उसके मन को बहका दिया, और राजा सुलेमान अपनी पत्नियों के चक्कर में घिर गया, उनकी सुंदरता के चक्कर में घिर गया, और एक बूढ़े जोकर के समान ये अपनी पत्नियों के कहने पर उनके देवी देवताओं को भी दंडवत करने लगा। और इसलिए परमेश्वर राजा सुलेमान पर क्रोधित होता है। आज हम में से बहुत सारे लोगों ने राजा सुलेमान के समान गलती की और परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर भड़का लिया है। हम में से बहुत सारे पास्टरों ने एक अच्छी शुरुआत सेवकाई की होगी। हम में से बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों ने मसीह में अपने जीवन की एक अच्छी शुरुआत की होगी, और उनका मन प्रभु की ओर ईमानदारी से लगा रहता होगा। वो सेवक बड़ी ईमानदारी से प्रभु की सेवा करते होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका मन सांसारिकता की ओर, आधुनिकता की ओर, पाप की ओर, लालच की ओर, तमाम प्रकार की ऐसी बुराइयों की ओर लगने लगा, जिससे वे बहक चुके हैं।
उन्हें लगता है कि वे मसीह के मार्ग पर हैं, उन्हें लगता है कि वे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से जांचने की आवश्यकता है कि क्या वाकई हम प्रभु से पहले के समान प्रेम करते हैं? क्या हम पहले के समान ईमानदार हैं, वफादार हैं, आज्ञाकारी हैं? क्या हम प्रभु का भय पहले के समान मानते हैं? राजा सुलेमान का मन परमेश्वर की ओर से उसकी स्त्रियों के कारण बहक गया था। आज हमारे जीवन में बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण हमारा मन परमेश्वर की ओर से बहक गया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम शुरू से लेकर अंत तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहें, वफादार रहें। जैसा प्रेम हमने शुरुआत में प्रभु को करना शुरू किया, हम अपने जीवन के अंत तक प्रभु को वैसा ही प्रेम करें। जब हम परमेश्वर के विषय में सुनते हैं कि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका क्या अर्थ है? ना बदलने का मतलब क्या है परमेश्वर के? वो परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। इज़राइल के इतिहास को जब हम देखते हैं, इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरोध में बहुत बार गलती की, पाप किया, लेकिन पछताए। परमेश्वर ने उसी वक्त उन्हें क्षमा कर दिया। और मलाकी की किताब में परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रेम के ही कारण तुम पूरी रीति से नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसका प्रेम, उसका न्याय, उसका वचन कभी नहीं बदलता। लिखा है उसका वचन आज, कल और युगानुयुग एक सा है। लेकिन बदल कौन जाता है? इंसान बदल जाता है, इंसान का मन बदल जाता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 17 अध्याय में, मनुष्य का मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। अगर इस संसार में कोई चीज मनुष्य को धोखा देती है तो वो कोई संसार में बाहर आपको नहीं मिलेगी, वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ हमारा मन है जो हमें सबसे अधिक धोखा देता है। और परमेश्वर नीति वचन में कहता है 4 अध्याय उसके 23 पद में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और पहला शमूएल की किताब में परमेश्वर कहता है कि मेरी दृष्टि मनुष्य के रूप पर नहीं, उसके मन पर रहती है। तो हमारा मन क्या वाकई पहले के जैसा है? क्या हम वाकई परमेश्वर को पहले के समान प्रेम करते हैं? क्या वाकई हम पूरे मन से प्रभु की आराधना करते हैं, या सिर्फ दिखावा बचा है? संगति में आते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, संसारिकता में लगा हुआ है, दुनिया भर की चीजें दिमाग में चलती हैं प्रार्थना के समय। अगर ऐसा आपके जीवन में है, एक बात याद रखो, आप अपनी आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। आप अपने जीवन में इस बात को महसूस करते हैं कि मैं पहले जैसा नहीं हूं, तो प्रभु चाहता है कि तुम मन फिराओ, लौट आओ, पश्चाताप करो। और आपकी गलती और ये चिंता कि आप पहले जैसे नहीं हो, अगर आपको नजर आती है, आपके अंदर ये चिंता होती है, एक बात याद रखो, ये प्रभु का अनुग्रह ही है जो पवित्र आत्मा आपको स्मरण करा रहा है कि आप पहले के समान नहीं हो। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। जब हम शिमशोन के विषय में पढ़ते हैं, शिमशोन इतना अभिषिक्त परमेश्वर का दास था जिसको परमेश्वर ने इसलिए खड़ा किया कि वो फिलिस्तियों से अपनी इस्राएली प्रजा को छुटकारा दे। शिमशोन ने शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन उसके जीवन में हम जानते हैं दलीला के चक्कर में जब वो पड़ गया, दलीला ने उसे बहका दिया। उसका प्रेम परमेश्वर की ओर से हट करके दलीला पे लग गया। उसका मन परमेश्वर की ओर लगा नहीं रहा, परंतु अपनी प्रेमिका दलीला के प्रति बहुत ज़्यादा उसका प्रेम हो गया, और वही दलीला उसकी मृत्यु का कारण हुई। याद रखो, परमेश्वर के प्रति अगर हमारे मन में प्रेम नहीं है पहले के समान, हमारा मन परमेश्वर की ओर से हट करके संसारिकता की ओर, व्यर्थता की ओर, मोबाइल की ओर, न जाने और किसी चीज़ की ओर अगर लग गया है, तो याद रखो, हो सकता है वो आपके नष्ट होने का कारण हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यहोशू 1 अध्याय को पढ़ते हैं,
8वें पद में लिखा है, परमेश्वर यहोशू को आज्ञा देता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना और जो कुछ उसमें लिखा उसमें करने की, वैसा ही करने की तू चौकसी करना। तो परमेश्वर आज ये बात हम सभी से चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों की पुस्तक में हमेशा रात दिन हम अपने मन को लगाए रखें। हम हमेशा अपने मन में प्रभु के वचन को सोचते रहें। हम इस बात को जांचते रहें कि क्या वाकई हम परमेश्वर को पहले के समान प्रेम करते हैं, क्या हम उसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर को प्रेम करना उसकी आज्ञा मानना है। हालेलुया। अपने विषय में सचेत हो, चौकस हो, अपने ऊपर विचार करो कि हम वाकई पहले के समान प्रभु से प्रेम करते हैं जो शुरुआती दिनों में करते थे। क्या अब वैसे ही हमारा मन है, हमारी लगन, हमारा उत्साह, हमारे अंदर जोश जो मसीह के लिए पहले था, क्या अब भी वैसे ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुलेमान राजा के समान, जिसने शुरुआत तो बहुत अच्छी की लेकिन उसकी स्त्रियों ने उसके मन को बहका दिया। ऐसा तो नहीं कि हमारे मन को, हमारे प्रेम को किसी चीज़ ने, किसी व्यक्ति ने बहका दिया और परमेश्वर को हमने प्रेम करना छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को, किसी व्यक्ति को प्रेम करने लगे। हमने परमेश्वर के स्थान को किसी चीज़ को या व्यक्ति को दे दिया जो हमारे जीवन में होना चाहिए परमेश्वर का स्थान। उस स्थान को अपने किसी दूसरे को तो नहीं दे दिया। इस विषय को आप जांचो, परखो, और यदि आप पाते हो कि आप पहले के समान ईमानदार, वफादार नहीं हो, पहले के समान मसीह में आप ईमानदार नहीं, वफादार नहीं हो, प्रेम नहीं करते प्रभु को, तो आप अपनी आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। लौट आओ, संभल जाओ, प्रभु से दया मांगो, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। परमेश्वर जो दया का धनी है वो दया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।